बिल्लू चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस ज़माना हाल की फर्स्ट काइंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की सेकंड काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल जारी करते हैं। हम देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखते हैं। मौजूदा ज़माने या ज़माना हाल में किसी काम के मुसलसल या जारी होने के अमल को ज़माना हाल जारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हो चुका है, यानी वो काम अभी जारी है, तो उसे ज़माना हाल जारी कहते हैं। अब हम देखते हैं जी इसकी मिसालें। इसकी मिसालों से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम अभी हो रहा है। मैं एक किताब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक। देखें जी, इसकी मिसाल देखें कि मैं किताब लिख रहा हूँ, अभी मैंने किताब मुकम्मल नहीं की है, यानी ये काम हो रहा है, अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ है। आगे जी वो किताब लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग अ बुक। तुम किताब लिख रहे हो। यू आर राइटिंग अ बुक। तो ये तो थे जी इसकी मिसालें। आगे हम देखते हैं जी इसकी उर्दू में पहचान क्या है। फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आते हैं। जिन फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आ जाए तो आपने समझ जाना है ये प्रेजेंट टेंस ज़माना हाल की सेकंड काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ़ेल हाल जारी है। तो यह इसकी पहचान है। यह आपने याद रखना है कि जिन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आए तो आपने समझ जाना है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। अब हम देखते हैं जी कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। एक है जी इज़, एम और आर। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो आइए देखते हैं जी कि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। तो इसमें वर्ब फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। तो आपने याद रखना है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या आप ऐसे याद रखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आगे हम देखते हैं जी इज़, आर, एम किन किन के साथ इस्तेमाल होंगे। तो इज़ इस्तेमाल होगा जी ही, शी, इट प्लस सिंगुलर। आर इस्तेमाल होगा जी वी, यू, दे प्लस प्लूरल। और एम इस्तेमाल होगा जी सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ। तो ये तो था जी हमारे पास इज़, आर और एम का किन के साथ इस्तेमाल होगा। आगे हमारे पास है जी सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जुमला बनाने का कुलिया क्या है। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा जैसा कि मैंने आपको बताया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल देखते हैं जी मैं किताब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक। इसमें आई हमारे पास आ जाएगा जी सब्जेक्ट, एम आ जाएगा जी हेल्पिंग वर्ब, राइट प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अ लेटर हमारे पास आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेटर पे काम हो रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट। तो ये तो था जी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जुमला बनाने का कुलिया। आगे हमारे पास है जी पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले। मैं किताब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक। तुम खत लिख रहे हो। यू आर राइटिंग अ बुक। देखें जी आई आया है तो उसके साथ एम का इस्तेमाल हुआ है, और यू आया है उसके साथ आर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो था जी हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुस्बत जुमला। अब आगे हमारे पास है जी नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमला। मनफी जुमले में आपने याद रखना है जी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है, तो आपका मनफी जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन जाएगा। जैसे जी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर,
फिर नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे जी मेरे पास एग्जांपल, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर, सॉरी जी इधर मैंने बुक लिख दिया है लेकिन चलो कोई बात नहीं। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, तुम खत नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। देखें जी एम के बाद नाट का इजाफा हुआ है और आर के बाद नाट लगा है, तो ये तो आपने याद रखना है जी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगेगा तो आपका मनफी जुमला बन जाएगा। अब हमारे पास हैं जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। तो इसमें आपने याद रखना है जी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सवालिया निशान। तो एग्जांपल हमारे पास है जी, क्या मैं किताब लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ बुक। देखिए जी एम सब्जेक्ट से पहले आ गया है तो ये हमारे पास सवालिया जुमला बन गया है। क्या तुम खत लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। तो इसमें आपने याद रखना है कि जी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आना है। आगे हमारे पास है जी यूज़ ऑफ हाउ, हु, वाई, व्हेन, वेयर, हुज। तो जब इनका जुमले में इस्तेमाल होगा तो इनको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखना है। देखें जी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, उससे पहले वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सवालिया निशान। तो आपने याद रखना है जी हाउ, हु, वाई, व्हेन, वेयर का इस्तेमाल अगर जुमले में करना है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले रखना है। जैसे जी तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग। तो इसमें याद रखना है जी कि इसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखना है जुमले में। आगे हमारे पास है जी, अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ज़ोरदार फ़िक्रे में तब्दील करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं जी सर्टेनली, रियली और इंडीड का। तो देखते हैं जी कैसे। वो ज़रूर किताब लिख रहा है, ही इज़ सर्टेनली राइटिंग अ बुक। तो देखें जी सर्टेनली, रियली, इंडीड का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ज़ोरदार फ़िक्रे में तब्दील करने के लिए। आगे हमारे पास है जी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वही ऊपर वाले हु, वाई, व्हेन, वेयर जो हमने पीछे इस्तेमाल किए हैं। तो देखते हैं जी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, व्हाई आर यू कमिंग टू अस। तो ये तो थे जी हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी दोहरे सवालिया जुमले। अगर जुमला क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिखते हैं। तो ये इसकी एक्स्ट्रा एग्जांपल है जी, क्या तुम बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग, क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग, क्या वो गा रही है, इज़ शी सिंगिंग। तो यह भी एक नोटेड पॉइंट है जी, आपने याद रखना है। तो इसकी हमारे पास अब है जी एक्स्ट्रा एग्जांपल, इजाफी कुछ मिसालें मैं आपको देता हूँ। मैंने ही और यू के लिया है। ही का सबसे पहले जुमले बनाते हैं, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है, इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ ही नॉट गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा है। यू का हमारे पास आ जाते, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो। तो ये हमारे पास थी जी इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए। ये तो था जी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल जारी प्रेजेंट टेंस की सेकंड काइंड थी। तो इसमें छोटे छोटे नोटेड पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसमें इसकी पहचान क्या है और इसमें जुमला बनाने का तरीका क्या है। तो ये छोटा सा टेंस है, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।